हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे ट्रेनर्स जिनका स्टार्टर पोकेमोन अलग था, यानी कि उन सभी ट्रेनर्स के पास वे स्टार्टर पोकेमोन नहीं थे जो किसी ट्रेनर को दिए जाते हैं। उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत अपने अलग स्टार्टर पोकेमोन के साथ की थी। तो वीडियो में ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले आता है सिंथिया का गिबल। पोकेमोन जर्नीज में सिंथिया की बैक स्टोरी दिखाई गई थी, जहां हमें बताया जाता है कि सिंथिया ने अपने पोकेमोन ट्रेनर बनने की शुरुआत अपने गिबल के साथ की थी। और जैसे जैसे सिंथिया बड़ी होती है वैसे वैसे उसका गिबल गैबाइट में और गैबाइट गारचोम्प में इवॉल्व हो जाता है। सिंथिया और गारचोम्प के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और सिंथिया अपने गारचोम्प की मदद से ही सिनो चैंपियन बनी थी। उसके बाद आती है कालोस रीजन से कोरिना। कालोस रीजन की होते हुए भी कोरिना को फ्रोकी, फेनिकेन या चेस्पिन जैसा स्टार्टर नहीं मिला। कोरिना बचपन से ही रोलू के साथ बड़ी हुई, बाद में उसका रियोलू लुकारियो में इवॉल्व हो जाता है। इन दोनों के बीच भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाई गई है, लेकिन जब लुकारियो मेगा इवॉल्व होता था तब वो कोरिना की बात नहीं मानता था, लेकिन आगे चलकर ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाती है। इसके बाद कालोस रीजन की चैंपियन डियांथा का पहला पोकेमोन रेड्स था, जो XY के एक एपिसोड में कंफर्म करवाया गया था। बाद में डियांथा की रेड्स किरलिया में और किरलिया से गार्डिवोयर में इवॉल्व हो जाती है। डियांथा के गार्डिवोयर मेगा इवॉल्व भी हो सकती है, बट डियांथा और गार्डिवोयर लियोन से हार जाते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें कभी हारते हुए नहीं दिखाया गया था। इसके बाद सिनो रीजन से वोल्कनर का पहला पोकेमोन पिकाचू था, जो बाद में राइचू में भी इवॉल्व हो जाता है। और ये हमें वोल्कनर की बैक स्टोरी में दिखाया गया है। वोल्कनर ने एस से 2 बार बैटल की है, लेकिन दोनों ही बैटल में उसने अपने राइचू का यूज नहीं किया। हो सकता है कि वोल्कनर के अदर पोकेमोन्स उसके राइचू से ज्यादा पावरफुल हो। अगला है जेसी को एकेंस उसके बर्थडे गिफ्ट में मिलता है। बाद में वो जेसी के लिए आर्बोक में भी विकसित हो जाता है, लेकिन होइन रीजन के एक एपिसोड में जेसी आर्बोक को रिलीज कर देती है। वैसे तो पोकेमोन एनिमी में जेम्स का पहला पोकेमोन ग्राउलिथ दिखाया गया है। वैसे तो जेम्स ने इस पोकेमोन का कभी यूज नहीं किया, लेकिन बचपन से ही उसका सबसे अच्छा दोस्त उसका ग्राउलिथ ही था। लेकिन बाद में हमें जेम्स के साथ कोपिंग दिखाया जाता है, जो बाद में वीजिंग में इवॉल्व हो जाता है, और ये भी कोई स्टार्टर पोकेमोन नहीं है। नेक्स्ट है आयरिस का एक्सयू। ये उसे उसकी टाउन की एल्डर ने दिया था, क्योंकि आयरिस जिस टाउन में रहती थी वहाँ सभी को अपने सफर की शुरुआत एक्सयू के साथ ही करनी पड़ती है। आगे चलकर हमें पोकेमोन जर्नीज में दिखाया जाता है कि आयरिस का एक्सयू हेक्सरस में इवॉल्व हो जाता है और हेक्सरस वर्ल्ड चैंपियनशिप में बैटल करते हुए भी दिखाया जाता है। अगला है पोकेमोन जर्नी से किलोई का यैम्पर उसके पापा के फ्रेंड ने दिया था। जब ये पहली बार आया था तब किलोई को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। किलोई उससे नफरत करती थी और ये सब देखकर यैम्पर घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन बाद में किलोई को यैम्पर की याद आने लगती है और वो उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। रास्ते में कई सारे वेनोनेट किलोई पर हमला करते हैं, लेकिन यैम्पर उसे बचा लेता है और उनके बीच बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। और किलोई ने अभी तक यैम्पर को पोकेबॉल में कैच नहीं किया है। अगली है मिस्टी। वैसे तो हमें मिस्टी का स्टार्टर पोकेमोन अभी तक कंफर्म नहीं करवाया गया है, लेकिन एनिमी में मिस्टी ने सबसे ज्यादा यूज स्टारियो का ही किया है। और ये अलग बात है कि स्टारियो को बुलाती थी और साइडक बाहर आ जाता था। अगला ब्रोक का ओनेक्स उसके डैड ने गिफ्ट में दिया था। आगे चलकर वो स्टीलिक्स में इवॉल्व हो जाता है और अलोला रीजन में ब्रोक का स्टीलिक्स मेगा इवॉल्व भी होता हुआ दिखाया जाता है। और लास्ट है एस को उसका स्टार्टर पिकाचू मिलता है। पहले इनके बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन बाद में इनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। ये दोनों 25 साल से एक साथ हैं और इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब भी हासिल किया हुआ है। आई होप आप सभी को इन सभी ट्रेनर्स के स्टार्टर पोकेमोन पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारा फेवरेट स्टार्टर पोकेमोन कौन सा है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।